हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए कल्चर टॉपिक लाई हूँ। कल्चर टॉपिक में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। इससे रिलेटेड टॉपिक मैं डाल चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। इसमें आपको सारे क्वेश्चन आंसर, सारे थॉट्स, सारे कॉन्सेप्ट मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपका एग्ज़ाम 16-17 अप्रैल को होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसलिए मैं अब क्वेश्चन डाल रही हूँ जिससे कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। चलिए आइए, कुछ और बातें ना करते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। क्वेश्चन क्या है कि संस्कृत पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। आप फेमस ये कॉन्सेप्ट जानते होंगे कि ये हरकोविट्स का है, यानी संस्कृत जो है वो पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। अगला, संपूर्ण संस्कृत वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं, विरिस्टिट का कहना है। और संस्कृत सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है, ऐसा हावेल ने कहा है। प्रतीकों द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त संचारित सभी व्यवहार प्रतिमानों के सामूहिक नाम को संस्कृति कहते हैं। प्रतीकों द्वारा सामाजिक रूप से प्राप्त और संचारित सभी व्यवहार प्रतिमानों के लिए सामूहिक नाम संस्कृति है, फेयरचाइल्ड ने कहा है। आगे देखें, भौतिक और अभौतिक क्षेत्र में अर्जित सभी प्रकार की सफलताएं संस्कृत के अंतर्गत आ जाती हैं। मशीनें, भवन, हथियार, पेन, घड़ी इत्यादि, इनकी गणना निम्नलिखित भौतिक संस्कृत में होती है। प्रथा, मूल्य, विश्वास, धर्म, प्रथा, कला, संगीत सभी अभौतिक संस्कृत के अंतर्गत आती है। संस्कृत शब्द का सर्वप्रथम विस्तृत प्रयोग और निम्नलिखित में से किसने किया था? टाइलर ने किया था। साहित्यिक दृष्टिकोण से जीवन के प्रकाश और कोमलता को संस्कृत किसने कहा है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा है। संस्कृत वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा के सभी क्षमताएं और गुण सम्मिलित होते हैं। ये परिभाषा टाइलर ने दी है। संस्कृत व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है, ऐसा हावेल ने कहा है। आप देखें, संस्कृत ज्ञान, अभिवृत्तियों, प्राकृतिक व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है, लिंटन ने कहा है, जिसके एक विशिष्ट समाज के सदस्य भागीदार होते हैं जो हस्तांतरित की जाती है। संस्कृत ज्ञान, अभिवृत्तियों, प्राकृतिक व्यवहार प्रतिमानों का कुल योग है। संस्कृत उन भौतिक और बौद्धिक साधनों उपकरणों का योग है, ऐसा पिडिंगटन ने कहा है। संस्कृत उन भौतिक और बौद्धिक साधनों उपकरणों का संपूर्ण योग है, ऐसा पिडिंगटन ने कहा है। निम्नलिखित में सत्य कथन क्या है? प्रत्येक समाज की एक विशेष संस्कृति होती है। अगला है, निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। संस्कृति अधिवैयक्तिक और अधिशावयवी है। संस्कृत की विशेषताओं को व्यक्त करने वाले कथन छांटिए। इसमें बताया गया है कि संस्कृत मानव निर्मित भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संस्कृत परिवर्तनशील होती है, स्थायी नहीं है। निम्नलिखित में सही कथन छांटिए। इसमें बताया गया है, मनुष्यों का व्यवहार उस संस्कृत के अनुसार निर्धारित होता है जिससे वे संबंधित होते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन छांटिए। आप बताएं इसमें कि संस्कृत तथा समाज दोनों ही सामाजिक अंतःक्रिया की उपज है। सामाजिक अंतःक्रिया की उपज क्या है? संस्कृति और समाज दोनों ही सामाजिक अंतःक्रिया पर उनकी उपज के कारण होती है। अगला सही कथन पूछा गया है, संस्कृत वह समग्र जटिलता है जो प्रत्येक उस चीज से बनी होती है जिसके बारे में हम सोचते हैं, करते हैं तथा जिसे समाज के सदस्य होने के रूप में प्राप्त करते हैं। अगला है, सही कथन छांटिए। भौगोलिक पर्यावरण अवसर तथा सीमाएं प्रस्तुत करता है, एक संदर्भ ढांचा निर्मित करता है जिसमें संस्कृत विकसित होती है। अब आपको देखना है कि इसमें सही कथन क्या है। संस्कृत के विविध स्वरूप उपसंस्कृतियां भी
के कारण है। हवाई जहाज संस्कृत का एक भाग है। संस्कृत अंतःक्रिया से पर निर्भर करती है। उपर्युक्त सभी कथन सही है। द नेचर ऑफ कल्चर क्रोबर की बुक है, आप याद कर लीजिएगा। संस्कृति विलंबना की बात अकबर ने सोशल चेन अपनी पुस्तक 1922 में लिखी थी। अकबर की ये बुक है। सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ क्या होता है? इसमें आप देखें, सांस्कृतिक विलंबना का अर्थ किसी एक समय में भौतिक संस्कृति या बौद्धिक संस्कृति में अंतर को भौतिक संस्कृति में अधिक तेज परिवर्तन को कहा जाता है। मैं एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन बना रही हूँ। मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, आपके मेन ऑप्शन पर फोकस करूंगी, जिससे कि आप लोगों का समय ज़्यादा ना वेस्ट हो। इस बात का ध्यान रखिएगा गाइस। चलिए आगे देखते हैं। मैकन और सोरुकिन के अनुसार संस्कृत क्या है? मनुष्य की नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक उपलब्धियाँ। अगला, निम्नलिखित में से सही कथन क्या है? देखें, अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है। भौतिक संस्कृति अमूर्त होती है। फिर लिखा है भौतिक संस्कृति अभौतिक की अपेक्षा धीमी गति से परिवर्तित होती है। ये भी गलत है। फिर लिखे हैं इसमें सही क्या है? अभौतिक संस्कृति अमूर्त होती है, ये सही है। आगे आप देखें सही कथन। अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति शीघ्र ग्राह्य होती है। संस्कृत की विकास की 3 अवस्थाएं, अरण्य, बर्बर और सभ्य किसने कहा था? मॉर्गन ने कहा था। इसी तरह हर्बर्ट स्पेंसर ने 4 चरण बताए थे। सबसे पहले शिकारी समुदाय, फिर पशुचारणी, उसके बाद कृषि और औद्योगिक समाज की बात हर्बर्ट स्पेंसर ने की थी। एस.सी. दुबे ने क्या कहा था? आदि पुराण काल, आदि पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल, फिर कांस्य युग, लौह युग और एक युग मैं भूल रही हूँ, उन्होंने क्या कहा था? ये हर्बर्ट स्पेंसर का है। हाँ, उन्होंने कहा था कि ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। देखिए आगे, हर्बर्ट स्पेंसर एक विद्वान है। उन्होंने संस्कृत की 4 अवस्थाएं बताई हैं, शिकारी और कंदमूल द्वारा, पशुचारण द्वारा, कृषि द्वारा और औद्योगिक द्वारा। इसी तरह से एस.सी. दुबे ने भी बताया है। फिर अगला है 31। अगला क्वेश्चन नंबर है, संस्कृत की संरचना को निर्मित करने वाले प्रमुख उपादान या अंग। सांस्कृतिक तत्व, संस्कृत संकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक क्षेत्र हैं। ये अंग क्रमशः बढ़ने वाले अंग हैं और वह इस सृष्टि से कि संस्कृत की छोटी से छोटी इकाई सांस्कृतिक तत्व है और कई सांस्कृतिक तत्व मिलकर निर्माण करते हैं एक संस्कृति संकुल का। संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं सांस्कृतिक तत्व। और अब देखें, जब सांस्कृतिक तत्व परस्पर अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं तो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो उसे हम कहते हैं संस्कृत संकुल। इस तरह से आपका ये आपके सारे क्वेश्चन थे, जिसको आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। अब आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।